आप सभी को जय मसीह की। आज का मनन का विषय है परमेश्वर दया के धनी है। हमारे परमेश्वर प्रियो दया से भरपूर हैं। वचन यह बताता है, इफिसियों 2 के उसके 4 वचन में लिखा है, परमेश्वर जो दया का धनी है, उसने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया। प्रियो, परमेश्वर दया के धनी है। प्रियो, जिस तरह लोगों के पास पैसों का धन होता है, उसी तरह से हमारे परमेश्वर के पास दया का धन है। परमेश्वर दया से भरपूर है। केवल परमेश्वर दया के धनी ही नहीं, लेकिन परमेश्वर ने उस दया को हम पर भी दिखाई है। परमेश्वर की दया अत्यधिक उदार है। परमेश्वर की दया के द्वारा ही प्रियो आज हम बचाए गए हैं। हम पर परमेश्वर ने दया ही की है। केवल परमेश्वर की दया परमेश्वर तक ही सीमित नहीं रही, लेकिन परमेश्वर जो दया के धनी है, उन्होंने हम पर भी दया की। हम पर दया कैसे की? प्रियो, आप सब जानते हैं कि हम सभी आदम के द्वारा पापी हो चुके थे और पाप के द्वारा परमेश्वर से दूर हो चुके थे। परमेश्वर पूरे पवित्र हैं और इतने पवित्र हैं कि परमेश्वर में अंधकार तो बिल्कुल भी नहीं है। परमेश्वर इतने पवित्र हैं कि परमेश्वर बुराई को देख ही नहीं सकते हैं, पाप को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते हैं। हम पापी हो गए थे, इसलिए हम परमेश्वर से दूर हो चुके थे। लेकिन जब परमेश्वर ने हमें पापों में देखा, अपराधों में देखा, शैतान की अधीनता में देखा, तब हम पर दया की और अपने इकलौते पुत्र को अर्थात प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा। परमेश्वर ने अपनी दया के कारण हमसे प्रेम किया और वह प्रेम हमारे लिए जीवन लेकर आया। प्रियो, अगर आज हम पापों से आजाद हैं, अगर शैतान की अधीनता से छुटकारा पा चुके हैं, अगर आज हम खुशियों को अपने जीवन में महसूस कर पाते हैं, तो यह सब प्रभु की दया के अनुसार ही है। प्रभु की दया ने ही हमें जीवन की एक नई शुरुआत दी है। परमेश्वर की दया के द्वारा ही आज हम बचाए गए हैं। अगर परमेश्वर की दया ना होती तो शायद वो पापों का बोझ, वो पापों का भार आज हम पर भी लदा होता। जब हम पापी थे, जब हम गुनहगार थे, तो उस समय परमेश्वर ने हम पर दया की और केवल एक पर ही दया नहीं की, केवल एक जाति पर ही दया नहीं की, केवल एक कुल पर ही दया नहीं की, लेकिन पूरे मानव जाति पर दया की। पूरे मानव जाति यानी पूरे संसार के लिए प्रभु यीशु मसीह ने लहू बहाया। वचन में लिखा है, विलाप गीत 3 के उसके 22 वचन में, हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रियो, सच में हम मिट नहीं गए, क्योंकि परमेश्वर की दया ने हमें बचा लिया। यहोवा की यह महाकरुणा का फल है।
प्रियो, अगर कोई मनुष्य जब हमारी मदद कर देता है तो हम उसका एहसान तो फिर बहुत मानते हैं। अगर किसी ने हमारी मदद ज़रूरत के समय हमारी कर दी तो हम फिर जिंदगी भर उसका एहसान नहीं भूलते हैं, हम धन्यवाद भी उसे बहुत देते हैं। लेकिन प्रियो, परमेश्वर ने भी हमारे जीवन पर दया की है। परमेश्वर के भी एहसान हमारे जीवन में बहुत है। क्या इसलिए कभी आपने परमेश्वर को धन्यवाद दिया? प्रियो, केवल परमेश्वर ने हम पर दया एक बार ही नहीं की, लेकिन परमेश्वर हम पर रोज दया करते हैं। हमारे परमेश्वर दयावान परमेश्वर हैं, दया से भरपूर परमेश्वर हैं। परमेश्वर में इतनी दया है कि परमेश्वर की दया का हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। हम परमेश्वर की दया को प्रभु यीशु मसीह में प्रतिदिन अनुभव करते हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को याद करते हैं, तब हम परमेश्वर के प्रेम को भी याद करते हैं, क्योंकि यह परमेश्वर का ही उपकार है। परमेश्वर जो दया के धनी हैं, उन्होंने अपनी दया के अनुसार हमसे प्रेम किया, हम पर तरस खाया, क्योंकि हम सब के सब भटक चुके थे। हम सब ने अपना अपना मार्ग ले लिया था। हमारे अंदर कोई सही पहचान नहीं थी, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आए तब हमें एक सही मार्ग बताया। उन्होंने हमें एक सही मार्ग, एक सही दिशा में वो लेकर आए। और आज हमें अगर भटकना नहीं पड़ता है, अगर दर दर भटकना हमें नहीं पड़ता है, तो यह परमेश्वर की दया और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही है। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर की दया को कभी न भूलिए, कभी भी परमेश्वर की दया से अनजान न रहिए, क्योंकि आप पर परमेश्वर की दया हुई है। आपने छुटकारा पाया है, यह सब प्रभु की दया के द्वारा ही हुआ है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपका शुक्रिया करते हैं। आपके उपकारों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आप दया से भरपूर हो, आप एक दयावान परमेश्वर हो। आपने हम पर दया की, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें बचा लिया जब हम भटक रहे थे, जब हम शैतान की अधीनता में थे, तब आपने प्रभु हम पर तरस खाया और हम पर दया की और हमें छुड़ा लिया। इस दया के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम में से हर एक जन प्रभु आपकी दया को समझ सके। इस वचन को सुनते दौरान सभी लोग आपकी दया को, आपके प्रेम को समझ सके। कोई भी जन आपके वचनों से अनजान न रहे। हर बातों में प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। यह प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।